व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। कई बारी ना मेरे घर पे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या खाना है, तो एक कॉमन चीज़ सारे बोलते हैं, बना दो अंडा राइस। और ये जो अंडा राइस है बेसिकली अंडा पुलाव बनता है। वन पॉट मील है, एक ही बर्तन में सारी चीज़ें साथ में पककर तैयार हो जाती हैं, कोई चावल वावल अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मसाले वाले चावल साथ में उबले हुए अंडे, ये जो खाने में मज़ा आता है ना, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मज़े आ जाते हैं। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन YFL। अब एकदम मेरी घर की तरह एकदम डिलिशियस वाले ये वन पॉट अंडा राइस बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अंडे उबाल लिए। 4 से 6 अंडे आप यूज़ कर सकते हो इस रेसिपी के लिए। अंडे उबालकर आपको छील लेने। तो जब भी आप ये रेसिपी बना रहे हो घर पर, तो एक बर्तन में पानी उबालकर साइड में अंडे उबलने रख दीजिए। 8-10 मिनट में परफेक्टली हार्ड बॉइल्ड एग्स आपको मिल जाएंगे। और साइमल्टेनियसली आप चावल धोने का, अनियंस की चॉपिंग का, वो सारा जो प्रोसेस है साइमल्टेनियसली कर सकते हो कि टाइम आपका जो है वो बच जाए। यहाँ पर मैंने 6 अंडे लिए। 3 लोग के लिए रेसिपी एकदम परफेक्ट हो जाती है। 2-2 अंडे सबके लिए एकदम परफेक्टली इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार अंडे की तैयारी हो गई, नेक्स्ट हमें चावल धोने, उनको भिगाना है। वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बोल ले लिया है। इस बोल में बासमती चावल ऐड कर रहा हूँ। 1 कप बासमती चावल ले रहा हूँ इस रेसिपी के लिए। और ये जो कप मेजर लिया है ना, आप जो भी कटोरी यूज कर रहे हो, इसी कटोरी के माप के हिसाब से हम पानी भी बाद में इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपने पानी ऐड करना है और चावलों को हल्के हाथों से धो लेना है। और इसका जो लूज स्टार्च है ना, उसको निकालना है। यानी कि ये जो पानी है, ये जो क्लाउडी हो रहा है, सफेद सफेद सा हो रहा है, ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसको हमें 3 से 4 बार धो लेना है। 3-4 बार मैंने चावल को धो लिया। इसमें भी जब मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, इसको मिक्स कर रहा हूँ, आप देख सकते हो चावल बिल्कुल भी क्लाउडी नहीं हो रहा है, यानी कि इसका लूज स्टार्च जो है वो निकल गया है। इसमें भी पानी रहने देना है और चावलों को भिगोने रख देना है जब तक कि हम बाकी की तैयारी करेंगे। बाकी की तैयारी में आगे चॉपिंग वगैरह है, एकदम फटाफट चॉपर में सारी चीज़ों को चॉप करेंगे और आगे की तैयारी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक चॉपर ले लिया है, साथ ही में 3 प्याज ले लिए। प्याज को ऐसे रफली कट करके आपने चॉपर में ऐड कर देना है। लहसुन को भी साथ में ऐड कर देंगे। तो 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक और 3 हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ों को आपको एक साथ फाइनली चॉप कर देना है। चॉपर के होने से प्रेप एकदम सिंपल हो जाता है, फटाफट चॉपिंग हो जाती है सारी। प्याज काटते वक्त आंसू भी नहीं आते हैं। ये देखो सारी चीज़ें अच्छे से चॉप हो गई। इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। सेम चॉपर के अंदर थोड़ा सा पुदीना और धनिया ऐड करके, पुदीना और धनिया भी चॉपर में ही चॉप कर लीजिए। ये देखो पुदीना और धनिया भी हमारा चॉप हो गया है। और ये हमारा क्योरा का चॉप लैब लाइट है, जो एक बहुत ही हाई क्वालिटी, एकदम हाई परफॉर्मेंस डोरी चॉपर है, जो आप अमेज़ॉन से अपने घर के लिए ऑर्डर कर सकते हो। अब एक बार आपकी चॉपिंग कटिंग हो गई, बस टमाटर आपने एक लेना है, उसकी ऐसे आए को काट कर निकाल लेना है और ऐसे मोटे मोटे स्ट्रिप्स में इसको बस काट लेना है। टमाटर की चॉपिंग हमने नहीं करनी है। एक बार आपकी ये तैयारी हो गई, अब मसाले को हमको भूनने की तैयारी करनी है। तो एक फ्लैट बर्तन आपने ले लेना है, कोई भी इस तरीके का फ्लैट बर्तन हो, या आपके पास कोई चौड़ी कढ़ाई हो वो ले लीजिए। इसको गैस पर चढ़ा दीजिए। इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तो हल्का सा जीरा डालकर तड़क लीजिए। साथ ही में जो प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च हमने चॉप करके रखे थे वो ऐड कर दीजिए। अब स्टर करते हुए आपको प्याज को अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। जो भुनाई होगी ना प्याज की, इसका जो मीठा फ्लेवर है, जो प्याज कैरेमलाइज होगा, उसका फ्लेवर इस अंडा राइस में, इस अंडा पुलाव में बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो प्याज को अच्छे से भून लेना है। ये आप देख सकते हो प्याज कितना ब्यूटीफुली भुन चुका है। इस स्टेज पर फ्लेम को आपको लो पर रखना है और जो टमाटर हमने काट कर रखे थे वो ऐड कर देने। साथ ही में 1/4 कप दही इसमें ऐड करना है। दही को अच्छे से फेंट कर ऐड कीजिए, नहीं तो दही की गुठलियां बन जाती हैं। दही को फेंट लिया, इसमें ऐड कर दिया। साथ ही में कुछ मसाले ऐड करने, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून बिरयानी मसाला, बस इतने ही मसाले। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक और जो धनिया पुदीना हमने काट कर रखा था वो थोड़ा सा इसमें ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को मिलाकर आपको मसाले को भी अच्छे से भून लेना है जब तक कि दही का कच्चापन निकल जाए और टमाटर गल जाए। 2-3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। मीडियम फ्लेम पर सारी चीज़ों को मिलाते हुए पका लीजिए। जहाँ भी आपको ऐसे लगेगा मसाला बहुत ड्राई हो गया है, पक नहीं रहा है आगे, तो आप थोड़ा सा इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं आगे फर्दर कुकिंग करने के लिए। आप देख सकते हो 4-5 मिनट में ही मसाला कितना ब्यूटीफुली
भून चुका है, अच्छे से पक चुका है। बस इतना ही मसाले को आपने भूनना है। इस स्टेज पर हमें इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अंडों को ऑप्शनली आप ऐसे एक फोर्क से या नाइफ से ऐसे पोक कर सकते हो कि थोड़ा बहुत जो मसाला है वो अंडों में अंदर जा पाए। बस ऐसे नाइफ से पोक करते हुए सारे अंडे जो है ऐड कर दीजिए और फिर हल्का सा आपने स्टर कर लेना है, मसालों से अंडों को कोट कर लेना है। एक बार आपने ये कर लिया है, अब इसमें आपने पानी ऐड करना है पहले, चावल ऐड करने से पहले। तो हमने 1 कप चावल भिगाए थे, तो हम यहाँ पर 2 कप पानी ऐड करेंगे। कोशिश कीजिए गर्म पानी ऐड कीजिए इस स्टेज पर, 2 कप पानी इसमें मिला लीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद आपने अब इसमें चावल ऐड कर देने। तो जो भिगोए हुए चावल हैं उनका जो पानी है वो डिस्कार्ड कर देना है और सिर्फ चावल यहाँ पर ऐड करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल हल्के हाथों से ऐड कर दीजिए, हल्के हाथों से सारी चीज़ों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद इस पानी को आपको टेस्ट कर लेना है। पानी में नमक और मसाले आपके परफेक्ट रहने चाहिए। अगर नमक कम लग रहा है तो इस स्टेज पर आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। ये जो पानी है ना, एक सिमर पे आ जाना चाहिए। सिमर पे आ जाए, फ्लेम को लो करना है। थोड़ा सा आपने धनिया पुदीना जो बचा हुआ था वो ऐड कर देना है और इस पर ढक्कन लगाने की तैयारी करनी है। तो एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ऐसे एक साफ कपड़ा ले लीजिए, ढक्कन रखिए और कपड़े से ऐसे लपेट लीजिए, ऐसे बांध लीजिए। इससे अच्छा जो प्रेशर है ये क्रिएट होगा आपके बर्तन में और दम पर एकदम आपके अंडा राइस बढ़िया तरीके से पक जाएंगे। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है। यहाँ पर अभी 12 से 15 मिनट के लिए आपको इस अंडा राइस को पका लेना है। बस ध्यान ये देना है कि फ्लेम आपकी एकदम लो होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से इस अंडा राइस को पका सकें। आप देख सकते हो किस तरीके से इसको मैंने ऐसे कपड़ा लपेट कर ढक्कन लगा दिया है। एक बार आपने ऐसे ढक्कन लगा दिया है, इसे आपको एकदम लोएस्ट फ्लेम पर 15 मिनट तक लगभग पका लेना है। 15 मिनट से पहले 12-13 मिनट होंगे, तभी एक बार आप चेक कर लेना है इसको। जो पानी है अगर सूख गया होगा कंप्लीटली तो तभी बंद कर सकते हो। तो 15 मिनट्स में परफेक्टली ये पक जाता है। ध्यान खाली ये देना है कि फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए, परफेक्ट राइस एकदम पक जाते हैं। और जो रेशियो मैंने आपको बताया 1:2, 1 भाग चावल का 2 भाग पानी के, ये इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट राइस आपके हमेशा बनेंगे। अब ये जो कपड़ा मैंने लपेटा ना, वो क्यों लपेटा है, जो स्टीम आएगी ना वो स्टीम जो है कपड़ा अब्जॉर्ब करेगी, वो पानी बनकर घड़ी घड़ी नीचे नहीं गिरेगा। तो चावल जो है आपके वो अच्छे एकदम खिलकर बनेंगे, सॉगी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो पानी री इंट्रोड्यूस नहीं होगा कंडेंस हो के, इसलिए कपड़ा हमने बांधा है। परफेक्टली आपके राइस पक कर तैयार होते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से खिलते हैं। एक बार 15 मिनट हो जाए लगभग, तब इन्हें चेक कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो ढक्कन निकालना है आपने और फिर आपने एक चम्मच ले लेना है। चम्मच के पिछले हिस्से से ऐसे बीचों बीच एक होल बनाना है और देखना है नीचे पानी है कि नहीं। अगर पानी सूख गया है आपका और चावल के दाने पक गए, यानी कि आपका जो राइस है वो एकदम बनकर तैयार हो गया। इस स्टेज पर आपने गैस को बंद कर देना है और यहाँ पर आपने इसको रेस्ट होने देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा पानी एकदम बढ़िया तरीके से सूख चुका है और चावल का दाना भी अच्छे से खिल गया है, चावल पक गए हैं। इस स्टेज पर आपको इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। 15 मिनट तक इस राइस को, इस पुलाव को आपको रेस्ट होने देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जो स्टीम है वो सेटल डाउन हो जाए, जो भाप है वो सेटल डाउन हो जाए, चावल का दाना और खिल जाएगा, फ्लेवर्स और उभर के आएंगे। इसको आप जब फिर अच्छे से निखारोगे चावलों को तो एकदम ब्यूटीफुल अंडा राइस रेडी हो जाएंगे। तो 15 मिनट आपने एक बार रेस्ट दे दिया, उसके बाद इसको आपको निखारना कैसे, अच्छे से कैसे स्टर करना है, सर्व कैसे करना है वो देख लेते हैं।
क्या डिलिशियस ये अंडा राइस बनते हैं, देखा आपने, एक एक चावल का दाना खिला खिला, वो जो राइस, ये वाले मसाले और उबले हुए अंडे का जो कॉम्बिनेशन है ना, इट इज़ अ परफेक्ट मील। साथ में 1 पॉट मील है, आसानी से बन जाती है एंड द रिजल्ट्स टर्न आउट टू बी अमेजिंग। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.